पाकिस्तान के पास वाहिद जो रास्ता रहता है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का है। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी बनता जा रहा है। जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है उसकी अब जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हिंदुस्तानी नजाद माहिर इक़्तिसादियात हैं गीता गोपीनाथ। हुब्बुल वतनी का जज्बा इंडियंस में, हिंदुस्तानियों में हमसे ज़्यादा है। हमारी तो एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बैरून मुल्क जाकर वतन से बेगाना हो जाती है, और स्टेट बैंक पर जिस तरह कहा जा रहा है, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, अंदेशे सामने आ रहे हैं। अगर कंट्रोल IMF का हुआ तो फिर जाहिर बात है कि IMF की जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी उसका भी कुछ ना कुछ तो असरात पड़े। जब से भारत की गीता गोपीनाथ ने IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है, तब से पाकिस्तानी सरकार की बेचैनी को ज्यादा बढ़ गई है, और इसका कारण है IMF का दिनों दिन पाकिस्तान पर बढ़ता दबाव। पाकिस्तान की मीडिया यह कह रही है कि अगर पाकिस्तान को अपने आर्थिक बदहाली से निकलना है तो उसे भारत के सामने सरेंडर करके संबंध सामान्य करने होंगे, और फिर भारत के साथ व्यापार करके ही आर्थिक बदहाली से पाकिस्तान निकल सकता है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए आगे सुनते हैं। जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है उसकी अब जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जो खातून सामने आ रही हैं वो हिंदुस्तानी नजाद माहिर इक़्तिसादियात हैं गीता गोपीनाथ। अब वो ये जिम्मेदारियां संभालेंगी। बज़ाहिर तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसका अपना एक तरीक़ाकार है, लेकिन ये खातून जो भारतीय नयाद हैं, पाकिस्तान पहले से IMF के साथ अपने मामलात लेके चल रहा है। इनके आने से IMF के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान का जो लेन देन का मामला है, क्या असरात मुरत्तब होंगे? हुब्बुल वतनी का जज्बा इंडियंस में, हिंदुस्तानियों में हमसे ज़्यादा है। हमारी तो एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बैरून मुल्क जाकर वतन से बेगाना हो जाती है और बेगानों की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देती है, लेकिन उनके यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो इस लिहाज से हमें बहरहाल पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, और हमारे लिए ये एक चीज़ ऐसी है जो लम्हा फ़िक्रिया है। तो पाकिस्तान के पास वाहिद जो रास्ता रहता है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का है। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी बनता जा रहा है, और ये ख़ित्ते के माशी खुशहाली के लिए और ख़ित्ते में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी ये ज़रूरी बनता जा रहा है। हमारी जो माशी हालत है, जो हमारे ख़राबियाँ हैं, वो किसी इंडियन की वजह से नहीं है। अगर वहाँ कोई पाकिस्तानी भी बैठा होता तो हमारे जो अंदरूनी हालात हैं, हमने ख़ुद क्या किया है अपने लिए। ये हो गई है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मोहताज हैं। ये जो हमारे यहाँ एक कानून साजी होने जा रही है और जिसका चर्चा भी है कि जनाब अब स्टेट बैंक पर जो हमारा कंट्रोल होगा उस तरह का नहीं होगा कि हम जब चाहें नोट छाप लें, जब चाहें अपनी मैशत के हवाले से इक़दामात कर दें। कंट्रोल अब उस पर भी कंट्रोल IMF का होगा, और अगर हमारे स्टेट बैंक पर जिस तरह कहा जा रहा है, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, अंदेशे सामने आ रहे हैं, अगर कंट्रोल IMF का हुआ तो फिर जाहिर बात है कि IMF की जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी उसका भी कुछ ना कुछ तो असरात पड़ेंगे। ये अब हमारे तो जो माहिरीन हैं, जो हमारे माहिरीन हैं, उनके सोचने की बात है। इसको ये कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जनाब क्या फ़र्क पड़ता है, एक बैनुल-अक़वामी इदारा है, बैनुल-अक़वामी इदारे में हर इरशाद साहब एक सवाल ये है IMF उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, उसकी एक अपना एक तरीक़ाकार है जिसके तहत वो काम करता है। अब हम ये समझें कि हम सफारती सतह पे इतने मजबूत होने चाहिए कि एटलीस्ट उस इदारे के अंदर हमारी कोई लॉबी होनी चाहिए? देखिए, चंद हफ्ते या चंद महीने पहले हमने ये रोना रोया था। अगर हम देखें तो पाकिस्तान माशी तबाही के दाने पे खड़ा है, और वो माशी अबतरी अब यहाँ तक पहुँची है कि उससे हमारे दिफा के मामलात भी मुतासिर हो सकते हैं, उससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात भी मुतासिर हो सकते हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान खुदा न खास्ता खाकम बदहम एक अनारकी की तरफ जा सकते हैं। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन की फ़िज़ा है तो उसके होते हुए
ये डिसीजन पाकिस्तानी रियासत के लिए बहुत मुश्किल है कि इंडिया की हठधर्मी के साथ और फिर कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने के साथ और फिर पाकिस्तान से मुतालिक इंडिया के अज़ाइम और धमकियों के साथ उसके साथ ताल्लुकात को किस तरह नॉर्मल कर दिया जाए। और इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का मामला है, फिर अफ़गानिस्तान से मुतालिक बोल्ड स्टेप्स लेने हैं और इस सारे जो सिनेरियो है इसमें पाकिस्तान को प्लेस करना है। यानी पाकिस्तान को एक तो अमेरिका और चीन के माबैन पाकिस्तान की पोजीशन की प्लेसमेंट है, दूसरा इंडिया से मुतालिक ताल्लुकात की रिस्ट्रक्चरिंग है, तीसरा पाकिस्तानी रियासत ने पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से मुतालिक एक कम्प्रहेंसिव मौक़िफ़ अपनाना है। आप लोगों को सुनकर शायद यह अचरज हो कि भारत चीन की दुश्मनी है और चीन पाकिस्तान दूसरी तरफ दोस्त है, पर भारत और चीन की जो व्यापार का वॉल्यूम है वह $100 बिलियन का इस साल पहुंच जाने का अनुमान है। यानी चीन अभी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। भारत अमेरिका के नज़दीक जा रहा है, लेकिन अमेरिका और भारत के व्यापार का जो लेवल है वह दूसरे नंबर पर है। यानी भारत का अमेरिका दूसरे नंबर का व्यापारिक पार्टनर है, पहले नंबर पर चीन है। इसके विपरीत जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का चीन के साथ दोस्ती तो है, लेकिन चीन के साथ पाकिस्तान का व्यापार मात्र $2.33 बिलियन ही है। यानी भारत और पाकिस्तान के व्यापार का चीन के साथ अगर तुलना किया जाए तो भारत का व्यापार जो चीन के साथ है वह पाकिस्तान से 33 गुना ज़्यादा है। अब अमेरिका पाकिस्तान से दूर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का जो व्यापार का वॉल्यूम है वह $4.30 मिलियन का है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दोस्ती एक जगह और व्यापार दूसरी जगह। दूसरी तरफ जहां तक यूरोपियन यूनियन का सवाल है, यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश थे उनका भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यापार के लिए वे GSP+ का स्टेटस पाकिस्तान को भी दिए हुए हैं। और इसके पीछे भी अमेरिका है, जबकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की दूरियां बढ़ रही हैं। अमेरिका जब अफगानिस्तान में सोवियत रूसिया के साथ लड़ रहा था, फिर उसके बाद तालिबान के साथ लड़ने लगा, तो पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बन गया। और जब अमेरिका का सहयोगी बन गया तो उस युद्ध में जो पाकिस्तान को थोड़ा नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई के लिए अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन से मिलकर GSP+ का स्टेटस अमेरिका ही पाकिस्तान को दिलवाया, और जिस कारण पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा व्यापार अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन को होता है। अगर यूरोपियन यूनियन से व्यापार न हो तो फिर पाकिस्तान की कमर ही टूट जाएगी, जबकि सारे यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ भारत का ज़्यादा अच्छा व्यवहार है, लेकिन भारत को GSP+ का स्टेटस नहीं दिया गया है। पाकिस्तान की अभी की जो आर्थिक हालत है वह इतनी जर्जर है कि पाकिस्तान पर कुल कर्जा $116.3 बिलियन का हो गया है। यानी पाकिस्तान के GDP का 87.6% है। यानी पाकिस्तान अगर ₹1 कमाता है तो 87 जो पैसा है वह उसका कर्ज का है। यानी पाकिस्तान के पास 13 पैसे ही बचते हैं, उसमें वह विकास करे या सेना के खर्च चलाए या लोगों की वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी दे। अब स्थिति यह हो गई है कि सेना का आधा खर्चा ही पाकिस्तान अपनी रिसोर्सेज से पूरा कर पाता है, बाकी आधा खर्चा कर्ज पर ही चलता है। यानी कर्ज के सूद को देने के लिए भी अब पाकिस्तान को पैसे चाहिए, और इसलिए पाकिस्तानी की मीडिया में यह कहा जा रहा है कि भारत के सामने पाकिस्तान को घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अभी IMF के पास कर्ज लेने के लिए गया है, और IMF के पास जो कर्ज लेने के लिए गया है उसकी शर्तें अभी और कठोर से कठोर होते जा रही है। और उसके पीछे है भारतीय मूल की जो अभी गीता गोपीनाथ ने वहाँ ज्वाइन किया है। पाकिस्तान की मीडिया में यह कहा जा रहा है कि गीता गोपीनाथ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो IMF के पद पर गई हैं, उन्हीं के कारण से IMF पाकिस्तान पर दिनों दिने कड़ा शर्तें लगाते जा रहा है, और जिससे पाकिस्तान की चीखें निकलनी शुरू हो गई है। इसके लिए अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास यही रास्ता है कि दूसरे देशों से ज़्यादा पाकिस्तान भारत का पड़ोसी है, तो भारत के साथ अगर व्यापार कर दे तो फिर पाकिस्तान के आर्थिक हालात शायद कुछ बेहतर हो। बहुत सारी दैनिक उपयोग की चीज़ें भारत से आने लगेंगी, और पाकिस्तान को जो दूसरे देशों से लेता है, जो महंगे दामों पर लेता है, वह पाकिस्तान को सस्ते मिलना शुरू हो जाएंगी। 370 और 35 से हटाने के बाद
भारत के साथ पाकिस्तान का जो रिश्ते थे वो खराब हो गए हैं और अभी तक पाकिस्तान उसी जिद पर अड़ा हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को उस जिद को छोड़कर भारत के सामने सरेंडर करना होगा और भारत के साथ व्यापार करेगा तो थोड़ी सी आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की शायद सुधरे और शायद गीता गोपीनाथ के चंगुलों से या गीता गोपीनाथ को भी थोड़ी तरस आ जाए और थोड़ा IMF अपनी शर्तों को ढील दे दे, क्योंकि भारतीय पाकिस्तानियों से ज़्यादा राष्ट्रभक्त होते हैं और जहां अपने देश का मामला होगा फिर वे ज़्यादा अपने देश को तरजीह देते हैं। इसलिए अगर पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकता है तो शायद गीता गोपीनाथ भी थोड़ा सा ढील दे दे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।